ओ जी, गुड मॉर्निंग है जी, गुड मॉर्निंग है। एरिक टेनहैग इज कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। हमारे पास भी अब हमारी सस्ती कॉपी आ गई है पेप गार्डियोला की। टकला सुप्रीमेसी एट ओल्ड ट्रैफर्ड भाई साहब। और देखो यार, मुझे पता है कि सबके मन में वही डाउट्स हैं कि नेदरलैंड से बाहर मैनेज नहीं की है टीम, प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस अलग होता है, प्रीमियर लीग की हाइप अलग होती है, यूनाइटेड बहुत बड़ा क्लब है, क्या वो ड्रेसिंग रूम में आकर ईगोज हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। भाई यार, आपने मूरिन्यो को टाइम दिया था ना, आपने ओले गनर सोल्शायर को ट्राई करके देख लिया, आपने लुई वेनाल को ट्राई करके देख लिया, आपने डेविड मॉयस को ट्राई करके देख लिया। तो इस बंदे को कम से कम 3 सीजन दो ना, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट डील साइन हुई है वर्बली, अभी देखो इट्स 99% कंफर्म, ठीक है ना। डेविड ऑनस्टीन ने ये चीज बोल दी है, फेब्रिजो रोमानो ने बोल दी है, आईएक्स के सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्सेज ने ये चीज बोल दी है, जोनाथन श्रेगर जो कि इनसाइड सोर्सेस रखते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर, उन्होंने ये चीज कंफर्म की है। साथ ही साथ रॉब डॉसन, यू नो, अगर मैं टेलीग्राफ के जर्नलिस्ट की बात करूं, टॉप टीयर जर्नलिस्ट की, उन्होंने, हर एक जर्नलिस्ट एक ही बात कह रहा है कि एवरीथिंग इज डन, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया जाएगा अभी जो वीकेंड पे आईएक्स का कप फाइनल है उसके बाद। वो डिसरप्ट नहीं करना चाहते जो भी प्रिपरेशंस हैं आईएक्स की टीम की फॉर द कप फाइनल। और अब बात सिर्फ आ गई है यूनाइटेड और आईएक्स के बीच में कि उनको बस ये डिसाइड करना है कि रिलीज क्लॉज पे करना पड़ेगा या नहीं। रिलेशनशिप्स दोनों क्लब्स के बीच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। हाँ ठीक है, सबको ये लग रहा होगा कि अरे यार डॉनी वेंडबी की गांड मार ली भैंचोद, कैसे क्लब्स के रिलेशन अच्छे होंगे। बट वो एक अलग सीन है भाई, क्लब ने एक बार प्लेयर बेच दिया तो बेच दिया। उन्होंने पालन पोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना ले रखी है। हमने गांड मारी है भाई रॉनी वेंडबी की, मैं तो मना नहीं कर रहा, बट यहाँ मैनेजर की बात है। अब यूनाइटेड एक और चीज करने के लिए तैयार है कि वो एरिक टेनहैग के जो असिस्टेंट मैनेजर हैं उनको भी लेकर आना चाह रहे हैं। और इस बात से मैं बेहद खुश हूं, क्योंकि देखो जब भी आप एक नए मैनेजर को लेकर आते हो तो उसको उसी का वर्किंग स्टाफ मिलना चाहिए, बिकॉज वो बंदा पिछले 5 साल से उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा है। अभी स्टीव मैक्लेरन की न्यूज आ रही थी, रॉबिन वैन पर्सी के न्यूज आ रही थी, साथ ही साथ मॉलसीन वगैरह की भी न्यूज आ रही थी जो प्रीवियसली वर्क कर चुके हैं यूनाइटेड में। बट यार देखो, लास्ट डिसीजन जो होना चाहिए वो मैनेजर का होना चाहिए कि वो किसके साथ काम करना चाहता है, किसके साथ नहीं करना चाहता है। और कहीं ना कहीं शायद एरिक टेन हैग की जो कॉन्वर्जेशन हुई है उसके बाद ही ये कदम उठाया जा रहा है कि एरिक टेन हैग के असिस्टेंट मैनेजर जो कि अभी करंट एक्स में हैं उनको भी ओल्ड ट्रैफर्ड पर लाया जाएगा। देखो सबसे पहली चीज जो मैं इस पूरे फैन बेस को बताना चाहता हूं कि वी आर नॉट गोइंग टू विन अ ट्रॉफी इन द अपकमिंग 2 इयर्स। अगर जीतते हैं तो दैट विल ओनली बी अ बोनस, बट ये भूल जाना कि यूनाइटेड विल विन एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। हम ट्रांजिशन फेज में जाने वाले हैं, और ये ट्रांजिशन फेज पिछले मैनेजर्स के अंडर रहा ट्रांजिशन फेज से अलग हटके होगा, क्योंकि कंट्रोल, जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उसमें सब यही बताया जा रहा है कि यूनाइटेड पहली बार किसी मैनेजर को प्रॉपर अथॉरिटी देने को तैयार है, और वो एरिक टेनहैग के साथ काम करने के लिए हर एक लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं। रेल्फ रेनी को कंसल्टेंसी रोल जो दिया गया है उसमें अब वो अगले 2 साल एरिक टेनहैग के साथ मिलकर काम करेंगे। और अभी तक इतने दिनों में एरिक रैल्फ रेनिक से कंसल्टेशन नहीं ली गई थी एरिक टेनहैग के बारे में। बट फाइनल डिसीजन लेने से पहले जब, देखो जो सबको ये लग रहा हो कि यार कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस और वर्बल एग्रीमेंट तो 1 हफ्ते पहले हो गया था, बट इतनी देर में ये कंफर्मेशन क्यों आया, क्यों डेविड ऑनस्टीन जिन्होंने सबसे पहली न्यूज़ ब्रेक की थी जब मैगवायर साइन हुआ था, या फिर जब ब्रूनो साइन हुआ था, या फिर जब सेंचो साइन हुआ था, वो क्यों अभी तक चुप बैठे हुए थे? वो इसलिए क्योंकि कंफर्मेशन जो टॉप लेवल पे बैठे बंदे हैं, ग्लेजर्स और रिचर्ड आर्नल्ड, उनकी तरफ से नहीं आया था। कल बीती शाम जाकर ये कंफर्मेशन आया है कि हाँ एरिक टेनहैग विल बी जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो सारी वो न्यूज़ जो आ रही थी पोचेटिनो के बारे में, वो भाई हवा हवाई हो चुकी हैं, अब उनका कोई मतलब नहीं बनता है। बट यूनाइटेड को एक चीज जो करनी पड़ेगी, और जो कि चाहे एरिक टेनहैग आता, चाहे पोचेटिनो आता, या कोई और मैनेजर आता, वो करनी पड़ती, वो थी आपको अब ट्रांसफर
जो अपना विंडो है उसको अपने नए मैनेजर के साथ बैठकर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर्स आएंगे, कौन से प्लेयर्स क्लब से जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि क्लब में रहना डिजर्व नहीं करते, या फिर वो क्लब में अपना करियर रहकर खराब कर रहे हैं। यहाँ पर यूनाइटेड को ये भी देखना पड़ेगा कि कल जो बीती शाम डार्विन न्यूनेस की न्यूज आई थी, वो एरिक टेन हैग के सिस्टम में फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। कितने ऐसे प्लेयर्स हैं उस आईएक्स की टीम में जो कि यूनाइटेड लाने का सोच सकती है। अब देखो, सबसे पहला नाम सेंटर बैक का आ रहा है कि जूलियन टिम्बर जो कि हैं, उनका लाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा यूनाइटेड में। आस्किंग प्राइस आईएक्स का 60 टू 70 मिलियन है। अगर वो नेगोशिएट करके डाउन किया जा सकता है तो भाई बल्ले बल्ले तो शावा शावा। बट यूनाइटेड को बहुत ही सोच समझकर हम अब आने वाली अपनी 3-4 विंडो एक स्ट्रेटेजिकली बिल्ड करनी पड़ेंगी, और उसमें रेनेक और एरिक टेन हैग को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। बिहाइंड द सीन्स आपके जॉन मर्टाओ, डैरन फ्लेचर भी हैं। सबको पता है आखिरी डिसीजंस रिचर्ड आर्नल्ड का आएगा, बट पहली बार इस क्लब ने ये काम जो डिसीजन मेकिंग का है वो मैनेजर के ऊपर दिया है कि मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लेयर उसको चाहिए है, कौन सा नहीं चाहिए। अथॉरिटी जो पेमेंट की है वो तो ऑब्वियस सी बात है टॉप हायर के पास ही रहेगी। बट देखो, एरिक टेन हैग नया है, सबको पता है। बट आप कब तक ये सोचकर नए मैनेजर्स को लेकर आना, मतलब एक इस तरीके से नकारोगे क्योंकि उसने कभी पहले प्रीमियर लीग में मैनेज नहीं किया। देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लॉप जब प्रीमियर लीग में आए थे तब उनके पास टॉप फुटबॉल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था बेसिकली। जब पेप गार्डियोला को बार्सिलोना ने प्रमोट किया था अपने फर्स्ट फर्स्ट टीम के लिए, तब पेप गार्डियोला के पास कोई ऐसा सच फर्स्ट टीम ट्रेन करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये बंदा पिछले 4 साल 5 साल से आईएक्स की फर्स्ट 11 के साथ वर्क कर रहा है, उनको चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक लेके गया है। इस सीजन भी बहुत ही अनलकी तरीके से आईएक्स बाहर हुई है, बट दे वर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। लोग उनको कह रहे थे कि वो एटलीस्ट सेमीफाइनल तक जाएंगे। तो देखो यार, उस बंदे ने अपने टेन्योर में, आईएक्स के टेन्योर में 3 टीम्स बिल्ड करके दिखाई हैं, और वही तो हमें चाहिए अपने ओल्ड ट्रैफर्ड पर। ब्यूटीफुल फुटबॉल, प्रॉपर स्ट्रक्चर, यूथ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एक मिक्स यूथ और आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स का, वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर यार हर एक चीज जो हमें दरकार थी एक मैनेजर के अंदर, वो आपको मिल रही है एरिक टेन हैग के रूप में। बट हमें फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि हमें रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। हम अपनी एम्बिशंस को पहले ही सीजन में इतनी हाई नहीं रख सकते कि भाई अरे भाई एरिक टेन हैग आ गया है, ग्लोरी डेज तो बस आ ही गए। ग्लोरी डेज ऐसे नहीं आ सकते भाई बॉयज। ग्लोरी डेज लाने के लिए आपको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, टीम को प्रॉपर बिल्ड होने देना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम अभी बिल्ड नहीं हुई है। चेल्सी के लिए इतना आसान क्यों था ट्यूकल के अंडर ट्रांजिशन फेज से बाहर निकलना जल्दी से, क्योंकि उनके पास एक टीम पहले से बनी बनाई थी। उनके पास आप ये देखो, मिडफील्ड में एक से एक बढ़िया प्लेयर, डिफेंस में एक से एक बढ़िया प्लेयर, उनका कीपर जब मेंडी आया उसने पूरी कहानी बदल के रख दी। और उनके अटैक में अगर मैं बात करूं तो हावर्ट्स आया, उनके अटैक में आपके पास माउंट है, जिएश है, आपके पास टीमो वर्नर है। और वर्नर यार ऐसा वैसा प्लेयर नहीं है, लोग भले ही उसको कितना भी क्रिटिसाइज करें, बट वो बहुत अनलकी रहा है। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड हैव प्लेयर्स जो कि अंडर परफॉर्म करते हैं, जो कि क्लब के लिए खेलना डिजर्व भी नहीं करते। एक पोस्टर था ना अभी पिछले संडे, वो किसी ने पोस्ट लिख दिया था कैरिंगटन के बाहर कि यू गाइज आर एन एम्बेरसमेंट एंड यू डोंट डिजर्व टू वियर दिस शर्ट। वो एक सच्चाई है, क्योंकि ये प्लेयर्स जो अभी करंटली खेल रहे हैं, इसमें से 6-7 प्लेयर तो मैं नहीं चाहता कि एरिक टेन हैग के अंडर खेलें। बट वही वाली बात है कि अगर एरिक टेन हैग इन प्लेयर्स को डेवलप करके इनसे परफॉर्मेंस निकलवा सकता है तो वाई नॉट। क्योंकि माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फैन इज टू स्टैंड बाय माई मैनेजर, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सारे फैन बेस से भाई आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज एरिक टेन हैग की छाती पर बैठकर तांडव मत मचाना। अगर अगला सीजन का शुरुआत खराब हो या हम अगले सीजन में हम टॉप 4 से बाहर भी फिनिश करते हैं, क्योंकि मैं उसको पूरा प्रॉपर सीजन दूंगा भाई। एक सीजन उसको पूरा समझने के लिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आप देखो, इतना तो तय है कि 6 से 7 साइनिंग नहीं होने वाली एक ही विंडो में। अगर हो गया तो इट विल बी अ मिरेकल, बट आई डोंट थिंक कि ये होने वाला है। दूसरी चीज, इस क्लब में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अगले सीजन के बाद जाएंगे छोड़ के। वन ऑफ देम कुड बी रोनाल्डो। रोनाल्डो हो सकता है इसी सीजन चला जाए, बट आई डोंट थिंक कि यूनाइटेड और एरिक टेन हैग
एक ही विंडो में तीन तीन चार चार स्ट्राइकर्स को जाने देगी, और रोनाल्डो इज द बेस्ट इन दी ऑल अवेलेबल ऑप्शंस। और रोनाल्डो के पास भी लिमिटेशंस हैं, वो अगर अभी किसी क्लब में जा सकता है तो इधर पीएसजी या फिर स्पोर्टिंग क्लब दे पोर्चुगल, जो कि स्पोर्टिंग लिस्बन है बेसिकली। तो ऑप्शंस उनके पास भी कम है। अब भाई सबसे पहले तो यार एक चीज जो अच्छी हुई है वो, कि जो सरदर्दी थी ना कि पोचेटिनो या फिर एरिक टेन हैग, वो क्लियर हो गई कि एरिक टेन हैग इज गोइंग टू बी द न्यू मैनेजर। अब टर्म्स एंड कंडीशंस एक हो चुके हैं एग्री, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, वो हो ही जाएगी, उसमें कोई सरदर्दी वाली बात नहीं है। तो प्लीज अब अपना खून सुखाना बंद करें, टेंशन लेना बंद करें, एंजॉय करें बचा हुआ सीजन। भले ही टॉप फोर से बाहर हो भी जाते हैं, चैंपियंस लीग से बाहर हो भी जाते हैं, तो घंटा फर्क पड़ रहा है। बस अगर चैंपियंस लीग से बाहर होते हैं तो वी शुड बी फिनिशिंग आउटसाइड टॉप एट। आई डोंट वांट यूरोपियन फुटबॉल नेक्स्ट सीजन। हाँ, सबको पता है भाई कि यूरोपियन फुटबॉल आने से फाइनेंसेस आएंगे जो कि हेल्प कर सकते हैं ट्रांसफर मार्केट में, बट उससे कितना ज़्यादा प्रेशर आएगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर हम यूरोप में खेलेंगे तो हमें एक्स्ट्रा डेज में खेलना पड़ेगा, हमें मिड वीक फिक्चर्स खेलने पड़ेंगे, और चैंपियंस लीग में आपको कम फिक्चर्स खेलने होते हैं, बट जितना आप लोअर टीयर में जाओगे उससे उतने ही ज़्यादा आपको फिक्चर्स खेलने पड़ेंगे। तो आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट माय प्लेयर्स टू गो थ्रू दैट एक्स्ट्रा मिड गेम वीक। तो बाकी तो सब सही है यार। कमेंट्स में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं। और हाँ, हाइप्ड अप है हम सारे, रेल्फ के आने पे भी थे, बट ये हाइप रियल है, ठीक है ना। और गाइस, जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि एल्गोरिदम में बहुत हेल्प करता है। और यार मैं बहुत निराश हूँ कि यार 30-35 35% लोग हमारी वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइस प्लीज हेल्प अस इन ग्रोइंग and reaching 20K as soon as possible. Till then, goodbye, take care, and we'll always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die.